कैसे हो आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तो हमारा एम है स्टार्टिंग के फर्स्ट 4 क्वेश्चन कवर करना आज के लेक्चर में। तो हम बिना टाइम ख़राब किए हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या कह रहा है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, व्हाट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट इज़ फाउंड इन द। मतलब पहले तो हमें बताना है कि मॉडिफिकेशन ऑफ रूट जो है ये एक्चुअली में होता क्या है, और क्या बताना है, और हमें बताना है कि बनियान ट्री में कैसा मॉडिफिकेशन होता है, टर्निप में कैसा मॉडिफिकेशन होता है, और मैंग्रोव ट्रीज़ में कैसा मॉडिफिकेशन होता है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट इसका क्या मतलब हुआ, आखिरकार मॉडिफिकेशन मीन्स होता है सिंपली चेंजेस, किसमें, रूट में। अब बात करें कि रूट में चेंजेस आए क्यों मॉडिफिकेशन ऑफ रूट हमें पढ़ना पड़ा, क्यों रूट्स ने अपने आप को मॉडिफाई किया, बिकॉज कि वो अपने इन्वामेंट में, जैसे कि इन्वामेंट चेंज हो रहा है, कंडीशंस चेंज हो रही हैं, तो वहाँ पे वो सरवाइव कर सकें, वैसी ही जगह पे वो अपने आप को अडॉप्ट कर सकें। जैसे कोई प्लांट है वो उसी जगह पे उस तरह से ग्रो करेगा कि जैसे वो ग्रो कर सके अच्छे से, तो वो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट हो जाता है। अब जैसे बनियान ट्री है, तो बनियान ट्री क्या मतलब इसमें कैसे रूट मॉडिफाई करती है। ये जो ट्री होता है, ये ट्री इतना लार्ज होता है कि इसको सपोर्टिंग चाहिए। अब इस सपोर्ट के ही लिए इसकी ब्रांचेस से, ट्रीज़ की ब्रांचेस से ही रूट ग्रो कर जाती है नीचे की तरफ, और वो पूरा नीचे ज़मीन तक अंदर चली जाती हैं। क्यों ऐसा मॉडिफिकेशन हुआ कि भाई प्लांट इतना लार्ज था, उसे सपोर्ट चाहिए था, तो इसीलिए ये सपोर्ट के लिए, मैकेनिकल के लिए ये यूज़ हो गई, तो इसीलिए बनियान ट्री में हो गए, और इनका नाम क्या होता है, प्रॉप रूट। तो बनियान ट्री में मॉडिफिकेशन ऑफ रूट को क्या पढ़ते हैं, प्रॉप रूट। अब टर्निप की बात करें, टर्निप में क्या होगा, टर्निप जो सिंपल सा टैप रूट होती है, और ये रूट फूड इसे स्टोर करना है तो अपने आप को मॉडिफाई कर देगी, मतलब फ्लैसी रूट बना लेगी। फ्लैसी इन द सेंस कहने का मतलब कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फूड स्टोर कर सके, तो इसमें फ्लैसी हो गए, फ्लैसी। मैंग्रोव ट्रीज़ ये क्या होते हैं, ये मोस्टली सलाइन एरियाज़ में ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो इनमें एक्चुअली होता क्या है, इनमें जो होता है कि ट्रीज़ होते हैं उनमें नोमैटोफोर्स निकल आते हैं। अब ये बात करें कि नोमैटोफोर्स क्या होते हैं, नोमैटोफोर्स स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे मान लो ये प्लांट है इस तरह से, तो यहाँ पे इस टाइप के ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर निकल आते हैं, ये नोमैटोफोर्स होते हैं। ये क्यों मॉडिफाई कर जाते हैं, क्यों ये मतलब निकलते हैं, ये इसलिए निकलते हैं कि ये रिस्पायरेशन कर सके, और ये रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। तो इसमें नोमैटोफोर्स हो गए हमारे, नोमैटोफोर्स। ठीक, तो हमने देख लिया मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मतलब रूट्स अपने आप को मॉडिफाई कर रही है अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। जैसे बनियान ट्री में सपोर्ट के लिए प्रॉप रूट हो गए, टर्निप में फूड स्टोरेज के लिए फ्लैसी रूट्स हो गए, और मैंग्रोव ट्रीज़ में स्ट्रक्चर्स हो गए, उन्हें हम नोमैटोफोर्स कहते हैं, जो कि रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, ये क्या कह रहे हैं, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स। हमें बताने हैं किसके, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट आर नॉट ऑलवेज रूट। मतलब ये पहला पार्ट जो है इसमें ये पूछ रहा है कि मान लो ज़मीन के अंदर प्लांट का कोई भी पार्ट है, ज़रूरी नहीं कि वो रूट ही हो। इस बात को आप कैसे बताओगे, तो इसको हम कई एग्जांपल से देख सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल लें जिंजर का, या हम पोटैटो का लें, इसमें जो पार्ट ज़मीन के अंदर होता है, मतलब सॉइल में होता है, वो क्या होता है, वो स्टेम होती है, और वो फूड स्टोरेज का काम कर जाती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ज़मीन के अंदर का जो पार्ट है वो ज़रूरी नहीं कि रूट ही हो। इसके एग्जांपल आप याद कर सकते हैं, जैसे पोटैटो हो गया, ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है, और जिंजर हो गया, ठीक है। और जो सेकेंड पार्ट है, फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड सूट, ये हम जानते हैं, एपिकल मेरिस्टम को ग्रो करता हुआ ऊपर की तरफ चला जाता है, और जो सूट पार्ट होता है उसी में फ्लावर्स आने लगते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की,
हाउ इज़ पिनेटली कंपाउंड लीफ डिफरेंट फ्रॉम पामेटली कंपाउंड लीफ, मतलब हमें पिनेटली और पामेटली कंपाउंड लीफ में डिफरेंस बताना है। तो जो हमारी पिनेटली कंपाउंड लीफ होती है, ये पता क्या होती है, इसमें जो लीफलेट्स होती हैं ये एक ही कॉमन रैकिस पे प्रेजेंट होती हैं, तो इन्हें हम पिनेटली कंपाउंड लीफ कह सकते हैं कि कॉमन रैकिस पे कई लीफलेट्स प्रेजेंट हों, तो ये पिनेटली कंपाउंड लीफ हो गए। अब बात करें पामेटली कंपाउंड लीफ, मतलब इसमें कई लीफलेट्स एक ही कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट करेंगे, इस तरह से। ये जो हो गया ये इसका स्टाक हो गया, इसे हम स्टाक कह देते हैं, और ये पामेटली कंपाउंड लीफ हो गए। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन विद सुइटेबल एग्जांपल्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी हमें बतानी, फिलोटैक्सी का सिंपल सा मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, कहाँ पे, स्टेम पे या ब्रांच पे, तो वो फिलोटैक्सी होती है। अब बात करें ये लीव्स कैसे अरेंज होंगे, अगर लीव्स अल्टरनेट फॉर्म में अरेंज है, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, तो ये अल्टरनेट फिलोटैक्सी हो गई। अगर लीव्स एक इस नोड पे और सेम अपोजिट साइड में, इधर सेम अपोजिट साइड, तो ये अपोजिट फिलोटैक्सी हो गई। अगर यही लीव्स होल बना दें इस तरह से, तो ये होल फिलोटैक्सी हो गई। इनके एग्जांपल्स भी हैं, जैसे हम होल फिलोटैक्सी में सिल्क कॉटन देखते हैं, अपोजिट में हमारा गोवा हो गया, अल्टरनेट में चाइना रोज़ हो गया, कॉटन हो गया। होप हमने ये 4 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आपको अच्छे लगे होंगे। फर्दर वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।